इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार के महाकुंभ को दिव्य और भव्य के साथ साथ सुरक्षित कुंभ के तौर पर तैयार कर रही है। इसके लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम के ठीक नजदीक, जहां आप देख सकते हैं एक मॉक ड्रिल चल रही है। और ये जो है ये रोबोट है जिसको लाइफ बॉय कहा जाता है। पानी के अंदर अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, डूब रहा होता है, तो उसको इस रिमोट के जरिए इस लाइफ बॉय के सहारे बचाने की कवायद की जाएगी। सुरक्षित तौर पर उसे बचाकर ये जो रोबोट है वो लेकर के आएगा। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका फंक्शन होता है। ये रिमोट सिस्टम होता है। जिस तरीके से ड्रोन कैमरे ऑपरेट किए जाते हैं उसी तरीके से ये जो लाइफ बॉय है जो कि रोबोट्स की तरह काम करता है, उससे जो है लोगों को बचाया जाएगा। और ये एक बार में 140 किलो वजन यानी तकरीबन 2 लोगों को एक साथ बचाकर ले आएगा। रिमोट के जरिए इसे ऑपरेट किया जाएगा। रिमोट जिस डायरेक्शन में इसे भेजेगा ये वहां तक संबंधित लोगों के करीब पहुंच जाएगा और जो लोग पानी में डूब रहे होंगे वो इसे पकड़ करके इसके सहारे वापस किसी सुरक्षित जगह पर आ सकेंगे। ये जो कंपनी है वो जो इस लाइफ बॉय को यहां पर प्रोवाइड कर रही है उसके अधिकारी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या महाकुंभ में इस तरीके का प्रयोग जो है वो पहली बार किया जा रहा है और कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं इसे आप? जी, मेरा नाम ईशान शाह है। मैं को फाउंडर हूँ पोटेंशियल रोबोटिक सॉल्यूशंस, जो एक रोबोटिक कंपनी है मुंबई में। हम रोबोटिक लाइफ बॉय वगैरह वगैरह अलग रोबोटिक सॉल्यूशंस देते हैं। ये जो रोबोटिक लाइफ बॉय है वो रेडियो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल वायरलेसली चलता है। उसका रेंज है तकरीबन 1 किलोमीटर। उसका 1 घंटे का बैटरी रन टाइम है और 1 घंटे में वो चार्ज भी हो जाता है। और वो 140 किलो मतलब कि 2 आदमी को बचा के ला सकता है। उसका टॉप आप गति पकड़े तो 25 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है और अगर 2 आदमी है उस पे तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वापस आ सकता है। तो हम रोबोट रिमोट के जरिए उसको रोबोट को कंट्रोल करते हैं। उसमें प्रोपेलर्स रहते हैं जिससे वो मोटर बोट की तरह वो घुमाया जा सकता है और जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे पहुंचाया जा सकता है। और बिल्कुल आपकी कंपनी के एक और सहयोगी हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए महाकुंभ में आपके ये जो रिमोट है ये कितने रिमोट लगेंगे और कितना ये मददगार साबित होगा श्रद्धालुओं की सुरक्षा में? सर वो डिपेंड करता है, लाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 रोबोट जो है एक बार में ऑपरेट किए जाए। तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को इसकी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग का अगर बोले तो हम सोच रहे हैं कि हम 100 ऐसे हम प्रोडक्ट डेवलप करके मतलब 100 के करीब इस तरीके के जो रोबोटिक्स लाइफ बॉय हैं उनको आप महाकुंभ में जो है वो रखेंगे, जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी। तो आज आपने जो महाकुंभ का प्रशासन है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको आपने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे ये ऑपरेट होगा, कैसे इसके जरिए श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकती है, उनका जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। जी जी, हमने आज डेमो दिया है सर को। तो जो जी, कुंभ जी। अधिकारी है जी, जी। तो वो देखेंगे कितना यूजफुल है ये प्रोडक्ट। उसके हिसाब से कितनी जरूरत होती है यहाँ पर, उनके पास स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, उसके हिसाब से कितने नंबर लगेंगे वो डिसाइड करेंगे वही। लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो हम जितने चाहिए दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो रोबोटिक्स लाइफ बॉय है वो यहाँ पर महाकुंभ में इस्तेमाल किया जाएगा। पहले बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये खासा मददगार साबित होने वाला है और इसे जो सप्लाई करने वाली कंपनी है उनका कहना है कि उनके पास 100 की संख्या में इस तरीके के रोबोट जो है वो तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर महाकुंभ में इन्हें दिया जाएगा। और प्रयागराज के महाकुंभ के जो एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं उन्होंने भी आज डेमो के जरिए इसे देखा है और उनका भी कहना है कि महाकुंभ में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और इससे लोगों का जो जीवन है वो से सुरक्षित किया जाएगा। किस तरह से जो है रोबोटिक लाइफ बॉय का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है वीआईपी घाट पर, और किस तरह से ये कोई अगर डूब रहा है उसको बचाने में ये यंत्र मददगार है और पहली बार इसका इस्तेमाल महाकुंभ में होगा। देखिए, महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत सभी श्रद्धालुओं के नदी में सुरक्षा हेतु हमने वृहद इंतजाम किए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग्स हैं, रिवर लाइंस है और जेटीज़ हैं, ट्रेंड गोताखोर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति कहीं दूर नाव से गिर गया या अचानक कोई दुर्घटना हो गई।
उस तक पहुंचने में हमारी बोट्स और गोताखोर को टाइम लग सकता है। इसके लिए इस रोबोटिक बॉय का प्रयोग किया गया है। ये अत्यंत शीघ्र समय में रिमोट से डूबने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा और एक बार में ये अगर हल्के लोग हैं तो 2 लोग को भी अपने साथ खींच करके वापस ले आ सकता है। अन्यथा 3 लोग भी अगर उसको पकड़ लेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, तब तक हमारी हेल्प उन तक पहुंच जाएगी। इस यंत्र के बारे में बताइए सर, ये कैसा यंत्र है, इसके बारे में इसको आप एक समझ सकते हैं, जैसे आपने ड्रोन देखा है हवा में उड़ता है, उसी प्रकार ये रिमोट से नदी में तैरते हुए इसके जाने की क्षमता है और लगभग 140 किलो तक का वजन ये अपने साथ लेकर के आ सकता है। अन्यथा अगर उससे ज़्यादा है तो एटलीस्ट स्टेशनरी नदी में पानी में बना रहेगा। मतलब प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ जी जी जो तैरता रहेगा। जी, रिमोट से ऑपरेट होता है, जैसे ड्रोन से ऑपरेट होते हैं और डायरेक्शन भी मिलती है उससे रिमोट से और स्पीड भी मिलती है। और भी उसमें सुविधाएं हैं, यदि लाने में कठिनाई हो तो उसको अगर रिमोट में कमांड दे देंगे कि जहां हम खड़े वहीं लेके आए तो अपने आप भी लेकर आ भी जाएगा। तो करीब कितने लोगों को साबित हो सकता है सर? जैसा मैंने बताया कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, गोताखोर की, लाइफ जैकेट्स की, ट्रेंड लोग हैं हमारे पास, लेकिन अगर कोई दूर है तो उन तक पहुंचने में आप समझ सकते हैं कठिनाई होगी और उसमें ये यंत्र अत्यंत कारगर होगा। ट्रेनिंग भी दी गई इसको चलाने के लिए लोगों को? कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपने देखा मैंने खुद ही अभी 5 मिनट में उसको चला लिया है, तो आसानी से चलाया जाएगा। यूजफुल है ये। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।